Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स इसका हम बहुत ही आसान टॉपिक्स स्टडी करेंगे जिसका टाइटल है रोल ऑफ लिवर। स्टूडेंट्स आप याद करें जब मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं स्टूडेंट्स? इसके दो हिस्से हैं। एक को हम नाम देते थे एलिमेंट्री कैनाल का, एक को हम नाम देते थे हेल्पर ऑर्गन्स या फिर असेसरी ऑर्गन्स का। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक ऐसी ट्यूब थी जो कि माउथ से स्टार्ट होती थी और एनस तक जाती थी। हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को तफसील से स्टडी किया। हमने ओरल कैविटी देखी, हमने फेरिंक्स एंड एसोफेगस देखा, हमने स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो स्टमक को देखा, हमने स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टडी किया, हमने लार्ज इंटेस्टाइन को स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा हिस्सा था जिसको हमने हेल्पर ऑर्गन्स का नाम दिया था, तो आज का ये जो लेक्चर है ये असल में उसी हेल्पर ऑर्गन्स का ही एक तसलसल है। मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कई हेल्पर ऑर्गन्स या असेसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड्स जो कि हमारे माउथ के अंदर स्लाइवा रिलीज करते हैं और वो जो स्लाइवा है वो फिर जाके आगे फर्दर वो जो स्टार्च है उसकी पार्शियल केमिकल डाइजेशन करवाता था। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने पेनक्रियाज को देखा कि जो पेनक्रियाज है उसके अंदर डाइजेशन नहीं होती, लेकिन पेनक्रियाज से एक फ्लूइड निकलता है जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस का नाम देते हैं। उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर इंजाइम्स होते हैं जो कि आगे डाइजेशन में मदद देते हैं। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो याद करें हमने जब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टार्ट किया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की ब्रेक डाउन करवाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक हेल्पर ऑर्गन लिवर है। लिवर बच्चों हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहां पे ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हेल्पर ऑर्गन है। वहीं पर लिवर हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने लिवर को बितौर हेल्पर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इसके तौर पर भी हम स्टडी करेंगे और इसके कुछ और फंक्शंस को भी हम जो है वो तफसील से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिवर की लोकेशन देखें। लिवर जो है वो मौजूद कहाँ पे होता है? मैंने आपको बताया था डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम जो है वो स्केलेटल मसल की एक शीट होती है जो कि चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। चेस्ट कैविटी सीने के अंदर मौजूद खाली जगह और एब्डोमिनल कैविटी पेट के अंदर मौजूद खाली जगह। तो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने के लिए जो शीट होती है मसल की उसको डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम के बिल्कुल नीचे जो हमारा पेट है उसमें राइट साइड के ऊपर जो है वो लिवर मौजूद होता है। तो आपने लिवर की लोकेशन याद रखनी है। तो लिवर जो है वो डायफ्राम के नीचे राइट साइड के ऊपर होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है लिवर इज द लार्ज ऑर्गन। लिवर एक बड़ा ऑर्गन है लोकेटेड टू द राइट ऑफ स्टमक, जो कि स्टमक के दाएं जाने पाया जाता है। आप इसकी लोकेशन इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे आपकी बुक में लिखी हुई है कि ये स्टमक लेफ्ट साइड पर है तो इसके दाएं जानिब जो है वो लिवर मौजूद होता है। लेकिन आपने इसको इस तरह से भी याद रखना है कि लिवर जो है वो डायफ्राम के नीचे और राइट साइड पर मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है लार्ज ऑर्गन। लिवर जो है वो बड़ा ऑर्गन है। अब कितना बड़ा ऑर्गन है आप इससे अंदाजा लगाएं कि लिवर जो है इसका वजन हमारी बॉडी के अंदर एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर, एक जो बालिग इंसान है उसके अंदर इसका वजन 1.5 किलो होता है। 1.5 kg जो है वो लिवर का वजन हो सकता है। तो ये आपने एमसीक्यूज के अंदर जो है उसको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, आप इसको जो है वो अच्छी तरह से मार्क कर लें। अब स्टूडेंट्स लिवर के हवाले से आपने ये भी बात याद रखनी है कि लिवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है वो लिवर है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना, तो बताएं कि भाई हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन है, तो आपने फौरन से आंसर करना है लिवर है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं कि हमारी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो कौन सा है, तो अब आपने लिवर आंसर नहीं करना, अब आपका आंसर होगा स्किन। कैसे बच्चों? जब आप बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा जिस्म के अंदर वाले ऑर्गन्स में से कौन बड़ा है, तो उसका आंसर होगा लिवर। लेकिन जब आप बॉडी की बात करेंगे तो बॉडी की आप ओवरऑल एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात करेंगे। तो जो स्किन है ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है।
ठीक है, जो कि हमारी बॉडी का कुल 16% हिस्सा जो है उसको ऑक्युपाई करती है। तो आपने इसको याद रखना है कि जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है ओवरऑल बॉडी का, लेकिन जब आप इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे तो लिवर है। और ज़हन में रखें, अगर कोई आपसे पूछे कि बताएं कि सबसे बॉडी का लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है, सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा है, तो आप क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की 7 मीटर के करीब जो है वो लेंथ होती है। तो स्टूडेंट्स, ये वाली जो चीजें हैं ये आपको जनरली पता होनी चाहिए। अब देखिए आगे बच्चों, हम जो है वो गॉल ब्लैडर को देखते हैं। गॉल ब्लैडर क्या होता है ये आपको पता है, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि लिवर के पास बच्चों एक नाशपाती शक्ल की एक थैली होती है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। और इस गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? गॉल ब्लैडर का काम ये है कि इसने बाइल को स्टोर करना है। किसको स्टोर करना है स्टूडेंट्स? बाइल को इसने स्टोर करना है। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, देयर इज अ सैक लाइक ऑर्गन, एक थैलीनुमा ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ लिवर, लिवर की वेंट्रल साइड पर स्टूडेंट्स ये ना दो लफ्ज हैं, एक है डोर्सल साइड और एक होता है वेंट्रल साइड। डोर्सल हम इस्तेमाल करते हैं बैक ऑफ द बॉडी, जो कमर है ना इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डोर्सल, और जो चेस्ट है फ्रंट है इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वेंट्रल। तो लिवर के वेंट्रल साइड से मुराद क्या है? लिवर के फ्रंट साइड पर, लिवर के आगे जो चेस्ट वाला हिस्सा है यहां पर आगे की तरफ जो है वो गॉल ब्लैडर मौजूद होगा। ठीक है, फर्ज करेंगे लिवर है ना, तो लिवर के जो गॉल ब्लैडर है वो पीछे मौजूद नहीं होगा बल्कि वो आगे की तरफ मौजूद होगा। वेंट्रल साइड का ये मतलब है। एक थैलीनुमा गॉल ब्लैडर क्या? एक थैलीनुमा ऑर्गन है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, और वो लिवर, फर्ज करें ये लिवर है, तो लिवर के वेंट्रल साइड पर मतलब लिवर के आगे फ्रंट साइड पर जो है ये मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है? लिवर सिक्रेट्स बाइल, लिवर जो है वो बाइल को खारिज करते हैं। आपने याद रखना है, मैंने आपको बताया था ना कि बाइल की प्रोडक्शन कहां पे होती है? लिवर के अंदर। बाइल की प्रोडक्शन कहां पे होती है? लिवर के अंदर। और बाइल की स्टोरेज कहां पे होती है? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये दो चीजें हैं, आपने याद रखना है। तो लिवर सिक्रेट्स बाइल, लिवर बाइल को पैदा करता है और फिर उसको जो गॉल ब्लैडर है इसके अंदर खारिज करता है। ठीक है, तो लिवर बाइल को खारिज करता है और फिर उसको जखीरा किसके अंदर कर दिया जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर कर दिया जाता है। अब बाइल का काम क्या है? बाइल का काम है कि इसने लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन करवानी है। ये बात स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है वो पहले बता दी है कि बाइल ने लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन करवानी है। अब इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? बड़े बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर जो है वो तोड़ना है, इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर आपने इमल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट तफसील से समझना है तो आप मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला लेक्चर जो है उसको सुन सकते हैं। अब ये बच्चों लिपिड की इमल्सिफिकेशन जो है ये कहाँ पे करवाता है? ये करवाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं, वहां पे लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन हो रही होती है। तो अब बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में कैसे जाती है? एक नाली बाइल को लेके जाती है। इस नाली को हम नाम देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? कॉमन बाइल डक्ट का नाम देते हैं। तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। द कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल, ये बाइल को कैरी करती है, लेके जाती है। कहां से कहां लेके जाती है? गॉल ब्लैडर से ड्यूडिनम में लेके जाती है। ठीक है, आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अब मैं आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें गॉल ब्लैडर है, लिवर क्या करता है? बाइल बनाकर गॉल ब्लैडर के अंदर डाल देता है। अब गॉल ब्लैडर से बाइल जो है वो एक नाली जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट, इस नाली के जरिए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहले वाला हिस्सा है जिसको हम ड्यूडिनम कहते हैं यहाँ पे रिलीज होती है। और मैंने आपको जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि पेनक्रियाटिक जूस जो है, जो कि पेनक्रियाज से आता है, वो सबसे पहले आता है पेनक्रियाटिक डक्ट में। फिर ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट, ये जो आपको नजर आ रही है ना, पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं जो पेनक्रियाज की नाली है। ये जो पेनक्रियाज की नाली है बच्चों, ये भी इसी कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिल जाती है। और फिर ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये लिवर से बाइल और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस दोनों को ड्यूडिनम के अंदर खारिज करता है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो दोबारा से रिवाइज कर लेना। ये बात मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बता चुका हूं। अब बाइल का फंक्शन क्या होता है ये भी मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो पढ़ा दिया था। स्टूडेंट्स, बाइल जो है इसके अंदर किसी भी किस्म के कोई इंजाइम्स मौजूद नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाइल के अंदर इंजाइम्स नहीं पाया जाता। इसके अंदर मौजूद होते हैं सॉल्ट्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं। और ये जो सॉल्ट्स हैं ये क्या करते हैं? ये जो बड़े बड़े फैट्स हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे कतरों में जो है वो तोड़ देते हैं। इसकी मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी इमल्सिफिकेशन की। इमल्सिफिकेशन की मैंने आपको क्या मिसाल दी थी? मैंने आपको बताया था कि आप एक बोतल लें, उसके अंदर पानी भरें, उसके ऊपर आप तेल डालें, तो जो तेल है वो बोतल के ऊपर तैरने लग जाएगा। बोतल आपने सफेद लेनी है ताकि आपको नजर आए।
उसके बाद ढक्कन बंद करके आप उसको जोर जोर से हिलाएं, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, वो जो ऑयल की मुकम्मल तय है जो कि ऊपर जमा है, वो छोटे छोटे कतरों के अंदर जो है वो टूट जाएगी। अब जब वो छोटे छोटे कतरों के अंदर जो है बच्चों बिखर गई है, तो इस अमल को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। यही अमल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कौन कर रहा होता है, बाइल कर रही होता है। लेकिन जब आप उस बोतल को दोबारा रखेंगे तो होगा ये कि वो जो छोटे छोटे कतरे हैं ना लिपिड के, तेल के, वो आपस में मिलकर दोबारा से एक पूरी तय बना देंगे। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सॉल्ट्स हैं ये ना सिर्फ लिपिड्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं, बल्कि उनको दोबारा मिलने से भी रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? इसके लिए बच्चों आपको ये स्लाइड जो है उसको देखना पड़ेगा। देखें, आप समझें कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये इस बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल को तोड़ते कैसे हैं। ये जो सॉल्ट हैं इसके दो किनारे होते हैं। एक किनारा होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लवर, ये पानी को अट्रैक्ट करता है, और दूसरा जो है हिस्सा ये वाटर हेटर होता है, ये पानी से नफरत करता है। आपको पता है कि जो ऑयल है, जो लिपिड्स हैं, जो फैट्स हैं, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये वाटर से नफरत करने वाले होते हैं, पानी से नफरत करने वाले होते हैं, पानी के अंदर ये हल नहीं होते। ठीक है, तो होता ये है स्टूडेंट्स कि ये जो इसका पानी से नफरत करने वाला हिस्सा है ये इसके साथ अटैच होता है, जबकि जो पानी को अट्रैक्ट करने वाला हिस्सा है ये बाहर मौजूद होता है। तो यहां पे देखें काफी सारे सॉल्ट्स ने क्या किया, एक हिस्से को, एक ड्रॉपलेट को इस बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल से अलग कर लिया। अब इसके बाहर वाली साइड पे देखें, वो वाली साइड्स हैं जो कि पानी से अट्रैक्ट करती हैं, पानी से जो है वो लव करती हैं, ऐसे ही है। अब बच्चों होगा क्या कि दूसरे जब लिपिड के मॉलिक्यूल इसके पास आएंगे मिलने के लिए, तो ये जो पानी से लव करने वाली साइड है ये इन मॉलिक्यूल्स को रिपेल करेगी, क्योंकि पानी जो है वो फैट को अट्रैक्ट ही नहीं करता, पानी और फैट जो है वो हल ही नहीं होते। तो ये इनको रिपेल करेगी, दूर दूर भेजेगी, जिससे दोबारा से जो है ये अटैच नहीं होंगे। और होगा क्या है, जब ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर, ये पूरा लिपिड का मॉलिक्यूल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाएगा ना, तो फिर एक एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज, वो इनको अपनी एक्टिव साइट पर अटैच करेगा और इसको आगे फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरोल में तोड़ देगा। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। तो यहाँ पे देखें बाइल के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन इसके पास सॉल्ट्स होते हैं जो कि फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देते हैं। बाइल साल्ट्स आल्सो कीप फैट ड्रॉपलेट्स सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। तो वो बात बच्चों जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये जो फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे कतरे होते हैं, इनको एक दूसरे से अलग भी रखते हैं। इट हेल्प्स द एंजाइम्स, ये एंजाइम्स की मदद करता है कि वो लिपिड्स के ऊपर क्या करें, अटैक करें और उनको फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में तोड़ दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो होपफुली आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हमारी बुक के अंदर लिवर के फंक्शंस लिखे हुए हैं, हम इन फंक्शंस को रीड करते हैं। तो लिवर आल्सो परफॉर्म मैनी अदर फंक्शंस इन द बॉडी। लिवर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे एक हेल्पर डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है, हेल्पर डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं, वहीं पे इसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो कुछ फंक्शंस जो हैं वो हमारी बुक के अंदर मेंशन है। सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हमने 9th क्लास के अंदर भी पढ़े हैं। और 9th क्लास के अंदर कहाँ पे पढ़े थे? चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब हमने हिपैटोसाइट्स पढ़े थे, लिवर सेल्स पढ़े थे, वहाँ पे हमने ये फंक्शंस पढ़े थे। तो असल में जो लिवर सेल्स के फंक्शन है वही तो लिवर के भी फंक्शन है। तो आप देखेंगे कि वही फंक्शंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं को हम दोबारा से जो है वो पढ़ने लगे हैं। तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है तब्दील होना। और दूसरा स्टूडेंट्स एक और फंक्शन की मैं आपको हेडिंग बता देता हूं, अमाइनो एसिड्स ब्रेकडाउन। लिवर जो है वो अमाइनो एसिड्स को तोड़ते हैं। अब इस स्लाइड को देखें, ये मैंने आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताई थी कि जब खुराक की मुकम्मल ब्रेकडाउन हो जाती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे ग्लूकोज बनती हैं, प्रोटीन से जब अमाइनो एसिड्स बन जाती हैं, तो इन दोनों की ये जो विलाय आपको नजर आ रही है इसके अंदर जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। तो ब्लड कैपिलरीज और विलाय के अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जाते हैं। फिर ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये आपस में मिलकर हेपाटिक पोर्टल वेन बनाते हैं। और ये जो हेपाटिक पोर्टल वेन है फिर इन ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को लिवर के पास लेके जाती है। कहां पे लेके जाती है स्टूडेंट्स? लिवर के पास। अब स्टूडेंट्स अगर बॉडी में ग्लूकोज पहले ही ज्यादा है तो लिवर क्या करता है? लिवर इजाफी ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है जो कि काफी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलने से बनती है। अब फर्ज करें बॉडी में पहले ग्लूकोज ज्यादा है, आप यहां से जो है मजीद ग्लूकोज लिवर के पास गई, तो लिवर देखता है कि बॉडी में तो पहले ही ग्लूकोज वाफिर पड़ी हुई है, तो लिवर उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़कर एक लंबी चेन बनाता जाता है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और उस ग्लाइकोजन को अपने पास जखीरा कर लेता है।
ताकि जब बॉडी पर मुश्किल वक्त आए, बॉडी के पास जो है वो ग्लूकोज मौजूद ना हो, तो फिर इस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज को बाहर निकाला जाए और बॉडी को एनर्जी फराहम की जा सके। ठीक है, तो जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होती है तो लिवर क्या करता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तब्दील कर देता है, और जब बॉडी में एनर्जी कम होती है तो ये जो ग्लाइकोजन है इसको तोड़कर दोबारा से क्या बना देता है, लिवर ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, तो स्टोर ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन एंड ब्रेक्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज व्हेन रिक्वायर्ड। जब जरूरी होता है तब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, और जब जरूरी होता है तो ग्लाइकोजन से दोबारा तोड़कर ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के हवाले से। मैंने साथ आपको अमीनो एसिड्स भी बताए हैं, ऐसे ही है ना। अब अमीनो एसिड्स के अंदर स्टूडेंट्स आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है अमीनो एसिड्स का। यहाँ पे अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ करके बताऊं, दरमियान में एक कार्बन होता है, कार्बन के इस साइड पर जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद होता था। आप याद करें, इस साइड पर स्टूडेंट्स क्या मौजूद होता था, एक अमाइनो ग्रुप मौजूद होता था, ऐसे ही है ना। इस साइड पे अमाइनो ग्रुप था, एक साइड पे हाइड्रोजन था, और एक साइड पर जो है वो आर था, जिसको हम साइड ग्रुप कहते थे। अब स्टूडेंट्स ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, इनके पास होता है अमाइनो ग्रुप। क्या होता है स्टूडेंट्स, अमाइनो ग्रुप। तो ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये इसके अंदर है नाइट्रोजन। क्या है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन, और ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो ये लिवर क्या करता है, लिवर अमाइनो एसिड्स को तोड़ता है, और इनसे ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, इससे क्या बना देता है, इससे बना देता है अमोनिया। क्या बना देता है स्टूडेंट्स, अमोनिया, NH3। अमोनिया स्टूडेंट्स एक गैस होती है, और अमोनिया जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह अमोनिया। तो लिवर ना सिर्फ अमोनिया बनाता है, अब अमोनिया नुकसानदेह, अब अमोनिया अगर ज्यादा बन गई तो बॉडी के अंदर जो है वो अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो लिवर क्या करता है, फौरन से इस टॉक्सिक, इस जहरीली अमोनिया को कम जहरीली शक्ल के अंदर कन्वर्ट करता है, और वो कम जहरीली शक्ल क्या है स्टूडेंट्स, वो है यूरिया। क्या है, यूरिया है। तो यहां पे देखें, ब्रेक अमीनो एसिड्स को तोड़ता है। इस प्रोसेस में जो हार्मफुल अमोनिया है वो प्रोड्यूस होती है। अब स्टूडेंट्स आगे देखें, अगला फंक्शन, मैंने फंक्शंस की तरतीब चेंज की हुई है ताकि मैं आप लोगों को चीजों को लिंक करके समझा सकूं। तो यहां पे देखें, जब अमोनिया बन जाती है तो लिवर सिर्फ अमोनिया नहीं बनाता, अमोनिया को आगे वो कम जहरीली शक्ल के अंदर कन्वर्ट करता है, जिसका नाम है यूरिया। तो यहां पे देखें, कन्वर्ट अमोनिया, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया, कम जहरीली यूरिया के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब ये यूरिया बन जाती है ना, यहाँ पे देखें लिवर ने क्या किया, लिवर ने एक बच्चों केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, यूरिया बनता है। जब ये यूरिया बन जाता है तो फिर इस यूरिया को भेज दिया जाता है किडनी के पास। किडनी आपको पता है, गुर्दा जो है ये पेशाब बनाता है, ये यूरिन बनाता है। तो जब किडनी के पास यूरिया आता है तो किडनी क्या करता है, ब्लड से उस यूरिया को निकाल कर यूरिन के अंदर डाल देता है, और फिर यूरिन से ये जो यूरिया है ये बॉडी से बाहर खारिज हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये जो लिवर है ये क्या करता है, अमोनिया को कम जहरीली शक्ल यूरिया के अंदर बदलता है फॉर एक्सक्रीशन, ताकि उसको खारिज कर दिया जाए थ्रू यूरिन, पेशाब के जरिए ताकि उसको खारिज कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये वाला पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने इसी तरह से जो है वो पॉइंट्स बना के इसको लिखना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स लिवर का एक फंक्शन है कि फैट सोल्यूबल वाइटामिन को ये स्टोर करते हैं। अब वाइटामिन स्टूडेंट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, एक को हम कहते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। ऐसे वाइटामिन्स जो कि पानी के अंदर हल होकर हमारे जिस्म में जज़ब होते हैं, इनको हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। और ऐसे वाइटामिन स्टूडेंट्स जो कि फैट्स के अंदर हल होकर हमारे जिस्म में जज़ब होते हैं, इनको हम फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स कहते हैं। फैट सोल्यूबल वाइटामिन 4 हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आपने फिंगर टिप पे याद रखने, विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट सोल्यूबल है। जबकि विटामिन बी का एक पूरा ग्रुप है, विटामिन बी का क्या है स्टूडेंट्स, एक पूरा ग्रुप है। और इसके अलावा विटामिन सी जो है, ये जो हैं ये वाटर सोल्यूबल वाइटामिन हैं। तो ये जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन हैं ए, डी, ई और के, ये लिवर के अंदर आकर स्टोर होते हैं, और जब बॉडी को जरूरत होती है तो लिवर से वो रिलीज होते हैं। अब ये जो हर वाइटामिन है स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग काम करता है। हम इसमें आगे विटामिन ए का जो फंक्शन है इसको भी हम देखेंगे आगे, विटामिन ए का क्या रोल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपने विटामिन डी के हवाले से पढ़ा है कि विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। जब आप सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जो है वो बैठते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है, और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है। मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पर आपको ये बात बताई है। हर विटामिन जो है इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक मखसूस और इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स लिवर का एक फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। जो लिवर है वो हमारी बॉडी के अंदर जो जहरीली चीजें हैं उनको खत्म करता है। देखिए टॉक्सिक कहते हैं जहरीली को, डी का मतलब होता है रिमूवल, कि जो टॉक्सिक चीजें हैं जो लिवर है उनको क्या करता है, तोड़ता है, उनको ब्रेक करता है। तो यहाँ पे देखें, ब्रेक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जहरीली चीजों को तोड़ता है, जैसे कि अल्कोहल, शराब।
अब स्टूडेंट्स ये जो अल्कोहल है ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो लिवर इस अल्कोहल को जो है वो कम टॉक्सिक शक्ल के अंदर तोड़ता है। उसके बाद वो जो कम टॉक्सिक शक्ल है ना उसको भी फिर यूरिन के जरिए, पेशाब के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स लिवर का एक फंक्शन है कि वो रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करता है। अब ये वाला फंक्शन मैंने आपको जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था वहां पे भी मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट्स बोन के अंदर जो है ना वो बोन मैरो होती है। क्या होती है? बोन मैरो। ज़हन में रखें बोन मैरो भी ना दो तरह की होती है, एक होती है रेड बोन मैरो, एक होती है येलो बोन मैरो। यहाँ पे डायग्राम में उसने येलो बोन मैरो दिखाई हुई है, लेकिन असल में येलो बोन मैरो जो है ये खुराक को जखीरा करने का काम करती है, ठीक है। जबकि जो रेड बोन मैरो है ये हमारे ब्लड को बनाती है। रेड बोन मैरो क्या करती है? ब्लड बनाती है। तो यहाँ पे देखें ये जो रेड बोन मैरो होगी उससे क्या बनेंगे? रेड ब्लड सेल्स बनेंगे। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स इनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। अब इनकी जो कुल जिंदगी होती है वो 4 महीने की होती है, 120 दिन की होती है। जब ये अपनी जिंदगी पूरी कर लेते हैं तो ये चले जाते हैं लिवर के पास और ये चले जाते हैं सप्लीन। सप्लीन जो है ये भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है। आप अभी लिवर याद रखें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सप्लीन के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है। तो स्टूडेंट्स जब ये लिवर के पास जाते हैं तो लिवर क्या करता है? इन रेड ब्लड सेल्स को तोड़ता है। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब लिवर जब उस हीमोग्लोबिन को तोड़ता है ना तो उसके तोड़ने से कई सारे रंग बिरंगे मादे बनते हैं जिनको हम पिगमेंट्स कहते हैं। लिवर उन पिगमेंट्स को उठा के गॉल ब्लैडर के अंदर जो जखीरा शुदा बाइल है ना उसमें डाल देता है। बाइल की कंपोजिशन याद करें, मैंने आपको बताया था ना बाइल के अंदर जो है वो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। और फिर वही बाइल पिगमेंट स्टूडेंट्स हमने जो लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक पढ़ा था वहां पे जब हमने फिजिक्स की कंपोजिशन पढ़ी थी वहां पे भी देखे थे। और मैंने आपको बताया था कि उन्हीं बाइल पिगमेंट्स की वजह से फिजिक्स का कलर जो है वो डिटरमाइन होता है। उन्हीं बाइल पिगमेंट्स जो है वो फिजिक्स के कलर को जो है वो मालूम करते हैं, वो फिजिक्स के कलर को जो है वो डिसाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी कि रेड लिवर क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स को तोड़ता है जो कि अपनी जिंदगी का दौरानिया मुकम्मल कर चुके होते हैं। इसके बाद विटामिन ए की सिंथेसिस। लिवर विटामिन ए को तैयार भी करवाता है। किससे तैयार करवाता है? कैरोटीन से। अब स्टूडेंट्स कैरोटीन क्या होता है? ये हमारी बुक के अंदर जो है एक छोटा सा साइड बॉक्स है जो कि लिखा हुआ है कैरोटीन के हवाले से। जो अपेंडिक्स वाला बॉक्स है ना उसके बिल्कुल नीचे जो है वो कैरोटीन वाला बॉक्स जो है वो मौजूद है। आप लोग बुक से इसे देख सकते हैं। तो लिवर क्या करता है? प्रिपेयर करता है विटामिन ए को फ्रॉम कैरोटीन। कैरोटीन जो है स्टूडेंट्स ये कुदरती तौर पर पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद ये है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, ठीक है। ऐसा कुदरती तौर पर पाया जाने वाला कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है, इसको नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये किसके अंदर पाया जाता है स्टूडेंट्स? ये पाया जाता है फ्रूट्स, फलों के अंदर एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों के अंदर पाया जाता है। जैसे कि लिखते आगे कैरेट्स, गाजर एंड मैंगोज और आम के अंदर ये मौजूद होता है। अब ये जो कैरोटीन जब हम खाते हैं, हम गाजर खाते हैं या आम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कैरोटीन आता है। तो लिवर उस कैरोटीन को इस्तेमाल करके विटामिन ए बनाता है। और फिर ये जो विटामिन ए है ना स्टूडेंट्स ये हमें देखने के लिए जो है वो मदद देता है, देखने में मदद देता है, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है उसमें मदद देता है। और जो हमारी इम्यूनिटी है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जरासीम से लड़ने का हमारा मैकेनिज्म है उसको मजबूत करता है। तो ग्रोथ, विजन और इम्यूनिटी, ये इन चीज़ों को जो है वो विटामिन ए जो है वो इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? कि ये जो कैरोटीन है इससे लिवर जो है वो विटामिन ए को तैयार करता है और फिर विटामिन ए आगे अपने फंक्शंस को इस तरह से परफॉर्म करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो लीवर है उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो हीट की प्रोडक्शन करता है जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा होता है। आपको पता है कि जब हमारे इर्द गिर्द का टेम्परेचर कम होता है तो हमारी बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस पे बिलीव करती है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, क्योंकि जिस्म के अंदर जितने भी इंजाइम्स हैं वो सारे के सारे उसी टेम्परेचर के ऊपर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो लिवर क्या करता है? कोल्ड टेम्परेचर में, ठंडे टेम्परेचर में हीट पैदा करता है। कैसे? बाय स्पीडिंग अप मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? एक जानदार के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो बॉडी के अंदर जो होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके नतीजा में हीट प्रोड्यूस होती है, लिवर उसको तेज कर देता है। क्या कर देता है स्टूडेंट्स? लिवर उसको तेज कर देता है। जब वो केमिकल रिएक्शन ज्यादा स्पीड से होंगे तो उनके नतीजे में हीट ज्यादा बनेगी और वो जो ज्यादा हीट है वो फिर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने के लिए काम आएगी। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो भी अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपके इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिसऑर्डर्स जो है उसको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।